हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू चैप्टर में। हमारा टॉपिक है रेवेन्यू कर्व्स इन डिफरेंट मार्केट्स। रेवेन्यू कर्व्स हम डिस्कस करने वाले हैं इन डिफरेंट मार्केट्स में। मार्केट्स के बारे में आपको फुल नॉलेज मिलेगी आगे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो चैप्टर हैं आपके, उनमें आपको मार्केट्स के बारे में फुल नॉलेज दी जाएगी। लेकिन आज इस वीडियो में हम रेवेन्यू कर्व्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ एक नॉलेज मार्केट्स की मैं अब देने वाली हूँ आपको। तो मार्केट्स जो होती हैं हमारी टू टाइप्स की होती हैं। परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक्चुअली आगे और भी पार्ट्स होते हैं, बट इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम टू ही इसके पार्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज मोनोपोली एंड सेकंड इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट होती है जिसमें सारे के सारे जो सेलर होते हैं वो प्रोडक्ट के सेम प्राइस रखते हैं। मतलब प्रोडक्ट के प्राइसेस चेंज नहीं होते। प्रोडक्ट के प्राइस क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। क्लियर? परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट के प्राइसेस चेंज नहीं होते। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? एक इंडस्ट्री होती है। मान लो आप कह सकते हो कि सूर्या बल्ब्स हैं जैसे, ठीक है। सूर्या बल्ब्स जो प्रोड्यूस कर रही है वो क्या है? एक इंडस्ट्री है। आई एम सेइंग प्रोड्यूस जो कर रही है, प्रोडक्शन जो कर रही है वो क्या है? एक इंडस्ट्री है, ठीक है। सूर्या बल्ब जो प्रोड्यूस कर रही है वो क्या है? एक इंडस्ट्री है। और उसके प्रोडक्ट्स को सेल आउट कौन कर रहा है? डिफरेंट जो शॉप्स वाले हैं वो सेल आउट कर रहे हैं। मतलब होलसेलर हैं या रिटेलर हैं, वो उनको सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो सेल कर रही हैं वो क्या हैं? वो फर्म्स हैं, ठीक है। अब इंडस्ट्री क्या हुई? जो प्रोडक्शन कर रही है। फर्म क्या हुई? जो सेल कर रही है। एक इंडस्ट्री में एक नंबर ऑफ फर्म्स कंबाइंड फॉर्म में काम करती हैं। एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी फर्म्स होती हैं जो मान लो सेल कर रही हैं इन प्रोडक्ट्स का, ठीक है। अब वो जो सेल कर रही है उनके प्रोडक्ट का प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है? वो इंडस्ट्री जो है वो उसका प्राइस डिसाइड करेगी। सूर्या बल्ब जो है उसके प्राइसेस कौन डिसाइड कर रहा है? जो उसके प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनकी जो इंडस्ट्री है वो प्रोडक्शन का प्राइस जो है वो डिसाइड करेगी। और उसी प्राइस पे क्या है? जो वो फर्म्स हैं उनको सेल आउट करेंगे, ठीक है। तो फर्म्स के जो सेल आउट कर रही हैं वो क्या प्राइस को चेंज नहीं कर सकती। प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? अब प्राइस जो है कांस्टेंट रहेगा, क्यों रहेगा भाई? प्राइस तो चेंज भी हो सकता है। अब मान लो एक फर्म ने प्राइस जो है वो चेंज कर लिया। मान लो 100 रुपीज़ का एक बल्ब जो है, जो एलईडी लाइट होती है, वो सेल आउट कर रहे हैं 100 रुपीज़ की एक। अगर उसको 105 रुपीज़ में कोई सेल आउट करता है तो क्या आप उससे खरीदोगे? आप उससे नहीं खरीदोगे। आप किससे खरीदोगे? जो 100 रुपये में बेच रहा है। किससे खरीदोगे? जो 100 रुपये में बेच रहा है। अल्टीमेटली एट द एंड जिसने वो प्राइस इंक्रीज किया है, जिस फर्म ने, उसको अपनी सेल करने के लिए दोबारा उसी प्राइस पे आना पड़ेगा। उसको दोबारा अपने प्राइसेस कम करने पड़ेंगे ना। तो वो प्राइसेस जो है कम या ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें उसका ही लॉस होता है और उसकी ही सेल जो होती है वो कम हो जाती है। तो वो सभी फर्म्स क्या होती हैं? प्राइस को कांस्टेंट रखती हैं, ठीक है। तो प्राइस वो है जो उसमें चेंज नहीं होता। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या हुआ? जिसमें एक नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं जो सिमिलर प्रोडक्ट को सेल करती हैं, ऑल्सो वो प्राइस को चेंज नहीं करती, ठीक है। तीन हमने फीचर्स पढ़ी। प्राइस को कांस्टेंट रखती हैं,
प्राइस को चेंज नहीं करती और जो सिमिलर प्रोडक्ट्स को सेल आउट करती है। क्लियर। नेक्स्ट आती है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन मीन्स जिसमें प्राइस कांस्टेंट नहीं रहता, कांस्टेंट नहीं रहता, प्राइस जो है चेंज होता रहता है। अब मोनोपोली, फर्स्ट इसमें आता है मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है? एकाधिकार, मतलब किसी भी चीज़ को सेल करने का उस एक के पास ही अधिकार है और किसी के पास नहीं है। मैन्युफैक्चर कर रही है वही, सेल कर रही है वही, सिर्फ उसी के वही कर रही है और कोई उसके नियर बाय कोई और फर्म नहीं है जो उसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती हो, जो उसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती हो। नियर बाय ऐसी कोई फर्म या इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है, तो उसका क्या बन जाएगा? एकाधिकार बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें एकाधिकार क्यों होता है? क्योंकि उसके सामने कोई टिक ही नहीं पाती। जो नई फर्म्स या जो नई इंडस्ट्रीज आती हैं वो उसके सामने टिक ही नहीं पाती, क्योंकि वो सालों से टिकी हुई है, उसका एकाधिकार है, उसको हर एक चीज़ में उसको क्या है? बेनिफिट मिल रहा है। मतलब वो काफ़ी टाइम से प्रोडक्शन कर रही है तो उसको हर चीज़ की नॉलेज है कि मुझे कहाँ से सस्ती मिलेगी तो कॉस्ट कम आएगी। ठीक है, उसके पास मशीनरी काफ़ी टाइम की पड़ी है, सस्ती होंगी तो उसकी कॉस्ट कम आएगी। वो प्रोडक्शन ज़्यादा कर रही है तो उसकी कॉस्ट कम आएगी। उसके कस्टमर ज़्यादा बने हुए हैं तो उसकी कॉस्ट कम आएगी। सेलिंग ज़्यादा हो रही है इसलिए उसको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब जो अदर फर्म्स अगर आ भी जाती हैं तो उसके मुकाबले में टिक नहीं पाती, क्योंकि उनको जो उससे बेनिफिट मिल रहे हैं वो उनको नहीं मिल पा रहे। ठीक है, तो मोनोपोली होती है। अब मोनोपोली में वो क्या करती है? अपनी मर्जी से प्राइसेस जो है डिसाइड करती है। वो ज़्यादा भी कर सकती है, कम भी कर सकती है। किसी कस्टमर को ज़्यादा प्राइस पे बेच देगी, किसी कस्टमर को कम प्राइस पे भी बेच सकती है। वो उसकी मर्जी है, उसको कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है। ठीक है, अब मोनोपोली में क्योंकि उसका प्राइस जो है वो चेंज कर सकती है, ऑल्सो उसको उसके प्राइस को कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है, तो उसके प्राइस जो उसकी डिमांड कर्व बनती है, जो प्राइस जो है, मतलब हम कह सकते हैं उसकी डिमांड कर्व। अभी हम मेंशन करेंगे कि डिमांड कर्व क्या होती है। डिमांड कर्व जो उसकी होती है वो क्या होती है? लेस इलास्टिक होती है। लेस इलास्टिक हमने पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में कि जब प्राइस चेंज होने से उसकी डिमांड चेंज नहीं होती, जितना प्राइस में चेंज कर रहे हैं उससे कम जो है डिमांड में चेंज हो रहा है, तो वो क्या होती है? लेस इलास्टिक होती है। ठीक है, तो जितना वो प्राइस चेंज कर रही है उससे उसकी डिमांड पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, तो प्राइस बढ़ा भी देगी वो तो उसकी डिमांड पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, उसकी डिमांड वही की वही रहेगी। ठीक है, तो वो क्या होगी? लेस इलास्टिक हो गई। मतलब इसमें क्या होता है? प्राइस चेंज करती है। ठीक है, सेकेंड इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्म्स होती हैं, और डिफरेंट टाइप्स के ही वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस करती हैं। अब इसका एग्जांपल ले लो, जैसे आप बाथ सोप लेते हो, बाथ सोप कितनी सारी, बहुत सारी हैं भाई। हमाम है, लक्स है, डेटोल है, लाइफ बॉय है, मतलब बहुत सारी सोप्स हैं। तो ये क्या हैं? कंपटीशन में खड़ी रहती हैं, कंपटीशन में ही हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा भी इनका प्राइसेस अप या डाउन होता है, हम क्या है? दूसरे प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, अब लक्स के प्राइसेस भाई ज़्यादा हैं तो हम कुछ और ले लेंगे, लाइफ बॉय के प्राइसेस ज़्यादा लगे हम कुछ और ले लेंगे, डेटोल के प्राइसेस ज़्यादा लगे हम कुछ और ले लेंगे। ठीक है, तो मतलब हम अपने प्रोडक्ट से स्विच कर जाते हैं, दूसरे की तरफ चले जाते हैं जब उसके प्राइसेस हमें ज़्यादा लगते हैं। अब इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं लेकिन वो सिमिलर टाइप के होते हैं। उनका यूज़ क्या होता है? सिमिलर होता है। जैसे मैंने अभी ये एग्जांपल लिया, उनका यूज़ क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं बट सिमिलर यूज़ भी होता है उनका। ठीक है,
तो इस तरह से इसमें क्या होता है, प्राइस चेंज करने पर उसकी डिमांड पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बजाय किसके, मोनोपोली के, बजाय किसके, मोनोपोली के। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो उसकी डिमांड है वो क्या होती है, मोर इलास्टिक होती है। क्लियर? मोनोपोली में लेस इलास्टिक, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोर इलास्टिक डिमांड उसकी प्रोडक्ट की होती है। ठीक है, अब हमने परफेक्ट कंपटीशन में कर लिया कि प्राइस जो है वो चेंज होता है, सॉरी चेंज नहीं होता, और इम्परफेक्ट कंपटीशन में हमने किया कि प्राइस जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व कैसे होते हैं वो डिस्कस करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व किस तरह से होती हैं, रेवेन्यू कर्व किस तरह से होते हैं। अब देखो हम शेड्यूल बना लेते हैं इसका। प्राइस ले लेते हैं कि हम कांस्टेंट है, क्योंकि हम परफेक्ट कंपटीशन में क्या कह रहे हैं कि प्राइस चेंज नहीं होगा। मान लो हमने ले लिया 5555 एक एक प्रोडक्ट का। ठीक है, अब हमारा टोटल रेवेन्यू क्या आ जाएगा भाई, टोटल रेवेन्यू P मल्टीप्लाई Q होता है, 5 मल्टीप्लाई 5 2 30 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, TR निकल गया। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, AR निकालते हैं। हमारे 3 कंसेप्ट होते हैं, TR AR और MR, वही हमने डिस्कस करनी है। AR क्या होगा, TR डिवाइड बाय में Q होता है। AR क्या होता है, TR डिवाइड बाय में Q। तो TR डिवाइड बाय में Q करेंगे, 5 डिवाइड बाय 1 5, 10 डिवाइड बाय 2 5, 15 डिवाइड बाय 3 5, 20 डिवाइड बाय 4 5 5। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या निकालना है, MR हम फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस ऑफ TR। MR क्या होता है, डिफरेंस ऑफ TR। 5 5 5 5 5। अब आप देखोगे प्राइस AR और MR क्या है, बिल्कुल सेम आ रहे, कोई चेंज नहीं है इनमें। प्राइस और ये सब तीनों क्या हैं, चेंज नहीं हो रहे, कांस्टेंट हैं तीनों। ठीक है, तो इसमें डिमांड जो TR MR AR कर्व हमारी बनेगी तो वो किस तरह से बनेगी, यहाँ पे हम आउटपुट ले लेते हैं। यहाँ पे TR AR और MR। ठीक है, अब हमारी जो है देखेंगे 1 पे 1 2 3 4 एंड 5 आउटपुट, एंड देन दिस इज 5 5 के डिफरेंस पे, तो 5 5 के डिफरेंस पे ले लेंगे 10 15 20 एंड 25। क्लियर? अब हमें इसको ड्रॉ करना है, तो प्राइस पे देखो 1 पे भी 5 है, 2 पे भी 5, 3 पे, सभी पे 5 5 है। तो मैं ड्रॉ कर रही हूँ 1 पे 5, 2 पे 5, 3 पे 5, 4 पे एंड 5 पे। ठीक है, ये हमारी आगे प्राइस का हो। इसी तरह से AR भी इसी पे ही है, 5 5 5, AR भी सेम आएगी, MR भी यही है, ये भी सेम आएगी। तो मैं ये ड्रॉ कर देती हूँ, ये क्या होगी, प्राइस इक्वल AR इक्वल MR, तीनों क्या हुई, सेम हुई। मतलब परफेक्ट कंपटीशन में आपका जब प्राइस चेंज नहीं होता है तो आपकी प्राइस AR और MR तीनों क्या आती हैं, सेम होती हैं, और यही आपकी क्या होती है, डिमांड कर्व होती है। यही क्या होती है, डिमांड कर्व कहलाती है। ठीक है, एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये हमारी होती है, कांस्टेंट होती है एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। अब जो TR है वो कैसे जा रही है, देखो 1 पे 5, 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 20 एंड 5 पे हमारी है 25। तो ये इस तरह से जा रही है हमारी, ये कर्व होगी हमारी TR कर्व। ठीक है, तो हमारी जो है मेन है ये डिमांड कर्व हमारी परफेक्ट कंपटीशन में, कि ये जो होती है हमारी हॉरिजेंटल होती है और OX एक्सिस के पैरेलल होती है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे,
सबसे पहले आप बताओगे कि TR स्टैंड्स फॉर टोटल रेवेन्यू, AR स्टैंड्स फॉर एवरेज रेवेन्यू, MR स्टैंड्स फॉर मार्जिनल रेवेन्यू। फिर आप बताओगे कि ये तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिख रही हूँ मैं सीधा, प्राइस एंड AR एंड MR आर इक्वल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस के क्या है, ये पैरेलल हैं। और TR क्या है, TR जो है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी। TR इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट एंड अपवर्ड स्लोपिंग होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है इम्परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट हमारा आता है, कौन सी मार्केट है हमारी इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, मोनोपोली। पहले हम मोनोपोली से रिलेटेड करेंगे। मोनोपोली से रिलेटेड हमारी जो डिमांड कर्व हैं वो किस तरह से बनेगी, या हमारी जो रेवेन्यू कर्व्स हैं वो किस तरह से बनेंगी। मोनोपोली में क्या होता है, प्राइस जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब प्राइस जो है, देखो प्राइस जो मोनोपोली में है, अब अगर हम एग्जांपल लें तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम यूनिट्स को परचेज करते हैं, मान लो हम खरीदना चाहते हैं 10 यूनिट खरीदना चाहते हैं किसी चीज़ की, तो वो कहता है कि 10 यूनिट में मतलब आपको 5000 रुपीज़ की लगा दूंगा, कोई भी चीज़ है। ठीक है, 10 कमोडिटीज़ 10 यूनिट हैं तो 5000 रुपये में आपको दे रहा है। ठीक है, आप कहते हो कि कुछ एक डिस्काउंट चाहिए, वो कहता है कि अगर आप 15 यूनिट्स लेते हो तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। कितना दे दूंगा, अभी 4800 लगा दूंगा, और अगर 20 यूनिट्स खरीदते हो तो आपको 4500 देने पड़ेंगे। ठीक है, अब जो है, अब उसने प्राइस क्यों चेंज किया, क्योंकि आप ज़्यादा क्वांटिटी में उससे परचेज कर रहे हो, मतलब आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करते हो तो वो प्राइस रिड्यूस करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि वो अपनी सेल बढ़ाना चाहता है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में अपना प्राइस रिड्यूस नहीं कर रहा था, चाहे आप कितनी भी यूनिट्स खरीद रहे हो, वो प्राइस चेंज नहीं कर रहा था। लेकिन मोनोपोली में क्या है, वो अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए या सेल बढ़ाने के लिए क्या है, आप अपने प्राइस को वो रिड्यूस कर देता है। तो वो रिड्यूस करेगा अपनी आउटपुट को सेल करने के लिए। जैसे जैसे हम जो है क्वांटिटी सेल ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, देखो तो प्राइस हमारा क्या है, वो रिड्यूस करता जाएगा। 5 4 3 2 1 कम कर दिया उसने प्राइस। जैसे जैसे आपने यूनिट जो है बढ़ाई, उसने प्राइस कम कर दिया। ठीक है, अब हमारा TR क्या हुआ, 5 4 2 ज़ा 8 3 3 ज़ा 9 4 2 ज़ा 8 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, देन हमारा AR क्या हुआ, AR यही आएगा 5 4 3 2 1। देन MR क्या हुआ, MR इज द डिफरेंस 3 1 -1 -3, माइनस में आ गया हमारा MR। ठीक है, तो हमारी जो है इसमें जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा। प्लॉट आप खुद कर लीजिएगा, मैं सीधा आपको बता देती हूँ कि आपकी कर्व्स जो हैं वो किस तरह से मूव करेंगी। यहाँ पे हम TR AR और MR दिखा रहे हैं। ठीक है, अब TR जो है, पहले हम AR कर्व दिखाते हैं। देखो AR जाएगी हमारी इस तरह से, ठीक है, और MR जाएगी हमारी इस तरह से। ठीक है, AR हो गई और MR हो गई, क्लियर। अब MR जो है इसमें आप नेगेटिव भी दिखा सकते हैं, और AR जो है टच भी कर सकती है। ठीक है, AR टच भी कर सकती है, MR नेगेटिव भी हो सकती है। अब ये टच क्यों करती है,
वो हम जब इन तीनों का रिलेशनशिप अलग से करेंगे तब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ए आर जो है, वैसे इसी में भी डिस्कस हम कर सकते हैं। जो टी आर है वो किस तरह से हमारी जाती है, वो इस तरह से जाएगी। तो हमारी ए आर ज़ीरो भी हो सकती है और एम आर जो है नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो मोनोपोली में कर्व होती हैं तो वो इस तरह से मूव करती हैं। और ये क्या होती है, ए आर जो होती है वो हमारी होती है लेस इलास्टिक होती है इन द केस ऑफ मोनोपोली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम टेबल ले लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड प्राइस ले लेते हैं हम 10 9 8 7 एंड 6। देन हमारा टी आर आ जाएगा 10 18 8 3 ज़ा 24 28 एंड 6 5 ज़ा 30। ठीक है, और ए आर हमारा आ जाएगा 10 9 8 7 एंड 6। ऑल्सो एम आर डिफरेंस ले लेंगे हम 10 8 26 6 4 एंड 2। ठीक है, अब जो है हमारी जो कर्व्स आएंगी वो इससे थोड़ी ज़्यादा फ्लैटर होंगी। फ्लैटर किस तरह से होंगी, देखो पहले हमारी ए आर जा रही है इस तरह से, अब ए आर थोड़ी फ्लैटर हो जाएगी यूं, क्योंकि ये क्या है, मोर इलास्टिक है। किसकी बजाय, मोनोपोली की बजाय मोर इलास्टिक है। और ए एम आर भी इसी तरह से इसके साथ यूं चली जाएगी एम आर। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ी फ्लैटर बनानी है मोनोपोलिस्टिक के केस में, और इसमें थोड़ी यूं बनेगी लेस इलास्टिक के केस में। क्लियर, तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे हम। जैसे ए आर जो होती है वो मोर इलास्टिक होती है इन द केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और ए आर एंड एम आर क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। तो इस तरह से आपको 2-3 पॉइंट जो है एक्सप्लेनेशन के भी इसमें देने हैं। ओके।